अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि कम्प्लेक्स डिटेल्स किसी भी सिस्टम की, किसी भी प्रॉब्लम की जो कम्प्लेक्स डिटेल्स होती हैं उनको हाइड कर देना, ठीक है, और जो नेसेसरी पार्ट्स हैं जस्ट उनको सामने रखना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेन स्टेप्स को आपने फोकस में रखना है और इर्रेलिवेंट डिटेल्स को हाइड कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर आपके पास एक एल्गोरिदम है फॉर मेकिंग अ टी, तो आपने सिंपल इसका जो आप एब्स्ट्रैक्शन में क्या करेंगे कि बॉयल वाटर, ऐड टी, स्टीप एंड सर्व, ठीक है। यानी पानी बॉयल किया, उसमें आपने टी लीव्स डाले, स्टीप मीन्स कि तो आपने उसको थोड़ी देर रखा ताकि उसका कुछ कलर निकल आए और उसके बाद आपने उसको सर्व कर दिया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो डिटेल है वो हमने हाइड कर दी, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड एक टिडबिट है कि जब आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो जब आप उसको कोशिश करें कि उसको स्मॉलर पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दें, ठीक है, ताकि जो है वो आप मेन स्टेप्स को फोकस करें फॉर बेटर सोल्यूशन, ठीक है। और ज़्यादा इजी वे यही होता है कि जब आप स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को तो आपको बेस्ट सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। और इसी तरह से आप एब्स्ट्रैक्शन के मेथड को फॉलो करें, यानी कि आप जो है वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जो है वो हाइड कर दें, ठीक है, या हायर लेवल के लिए कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रख लें और लोअर लेवल से स्टार्ट करें, यानी मेन ओवरव्यू से पहले उसको लें कि मेन क्या क्या चीज़ें करने वाली और जस्ट उन्हीं को कंसिडर करें। उसके बाद नेक्स्ट है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? स्टेप बाय स्टेप कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ टास्क, ठीक है। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप आपके पास इंस्ट्रक्शन होती हैं उसको कहते हैं एल्गोरिदम। फॉर एग्जांपल बेकिंग अ केक, इसकी जो रेसिपी होगी दैट इज़ एल्गोरिदम। स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करते हैं तो वो एक एल्गोरिदम है। इसी तरह से प्लांटिंग अ ट्री, वो भी अगेन एक एल्गोरिदम है कि आपने पौधे को किस तरह से जो है वो प्लांट करना है, कब उसको प्लांट करना है, कौन सा उसका सीज़न है और उसको कितना पानी देना है, ठीक है। ये सब क्या हैं? ये सब एल्गोरिदम्स के पार्ट हैं। तो डेली आपकी जो क्लास एक्टिविटी है वो इसमें क्या है कि एक डेली टास्क है, कोई भी आप डेली टास्क ले लें अपनी रूटीन का और उसका जो है वो एक एल्गोरिदम जो है वो मुझे डिज़ाइन करके आप भेजेंगे। उसके बाद फिर डू यू नो में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जी एल्गोरिदम्स जो हैं वो बेसिकली कंप्यूटर्स के लिए सिर्फ यूज़ नहीं होते, ठीक है। एवरीवेयर कहीं पे भी आप देखें एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर कोई गेम खेलनी है तो भी आपको एक एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली ही खेलना है, ठीक है। या फिर आपने अगर किसी फ्रेंड्स हाउस पे जाना है तो भी आपको एक एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली एक स्टेप होगा कि आपने किस जगह से होके जाना है, कौन सी कन्वेंस आपको चाहिए, ठीक है, आपको कितना टाइम लगेगा। ये सब क्या है? ये सब एल्गोरिदम का पार्ट है, यानी एवरीडे लाइफ भी एल्गोरिदम से रिलेट करती है। क्लास एक्टिविटी आपकी ये है कि एक एल्गोरिदम आपने आउटलाइन करना है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का, यानी BISE बोर्ड के जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसका, कि आपकी जो है वो बेसिकली किस तरह से होता है, आपको रोल नंबर किस स्लिप किस तरह से असाइन होती है, आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली आप जो है वो उसमें अपने आप को इनरोल करती हैं। तो इसका सलूशन देख लेते हैं, ठीक है। सलूशन क्या है कि सबसे पहले आपने एडमिशन फॉर्म लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उस फॉर्म को आपने एक्यूरेटली फिल किया। आपकी रजिस्ट्रेशन सेम इसी तरह से होती है, यानी जो आप BISE की रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली यही है, ठीक है, BISE की जो रजिस्ट्रेशन होती है। अब उसमें क्या है कि आपने सबसे पहले एडमिशन फॉर्म लिया और उसको एक्यूरेटली फ़िल किया। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको जो रिक्वायर्ड थे वो आपने उसके साथ अटैच किए, एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे की और उसके बाद आपने रिव्यू किया कि कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है, एप्लीकेशन को सबमिट किया और उसके बाद जो है वो एंड पे क्या होता है? आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक प्रॉपर एल्गोरिदम हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग।
प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग में सबसे पहले आ जाता है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यानी आपने सबसे पहला काम क्या करना है, कि प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। जब तक आपको प्रॉब्लम आप इजीली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने उसको क्या करना है, ठीक है, या ना ही आप उसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेन इशू क्या है, ठीक है, किस चीज़ पे हमने वर्किंग करनी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या गोल्स हैं। अगर हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो वेबसाइट क्यों डिज़ाइन करनी है, वजह क्या है, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगलों की, या फिर आपका क्या गोल है या अगले का क्या गोल है जिसके अकॉर्डिंगली हमें ये वेबसाइट डिज़ाइन करनी चाहिए। इसी तरह से प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन है, जब आपकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर आप उसको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें, और उसके बाद वो जो सब प्रॉब्लम्स होंगे उनके लिए सलूशन निकालें, और फिर जो उसमें से मोस्ट एफिशिएंट मेथड होगा उसको आप आगे लेकर चलें। दीज आर ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले क्या आ जाता है, क्लैरिटी एंड फोकस। क्लैरिटी एंड फोकस मीन्स कि आप अगर प्रॉब्लम को सही तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो आप एक राइट ट्रैक पे होंगे। आपको पता होगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ एग्जैक्टली मुझे पता है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, और उसके अकॉर्डिंगली आपका फोकस भी वही रहेगा। उसके बाद फिर गोल्स को प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन करें। जो भी आप कस्टमर के गोल्स हैं उनको अचीवेबल, जो भी उसने अचीव करना है वो क्लियर होने चाहिए। उसके बाद फिर जो एफिशिएंट सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन, यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, उसमें से जो कौन सा बेस्ट ऐसा सोल्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हो, टाइम कम लगे, रिसोर्सेज कम लगें और इजीली वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। और इसके अलावा अगर कोई मिस्टेक आती है, यानी कोई ऐसा सोल्यूशन है जो कि रॉन्ग है या जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो आपकी सारी एफ़र्ट को वेस्ट कर देगा। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं उनसे अवॉइड करें। उसके बाद बिल्डिंग, इसकी जो एग्जांपल दी हुई है, बिल्डिंग अ स्कूल्स वेबसाइट। फॉर एग्जांपल आपको अगर कहा जाता है कि आप एक स्कूल की वेबसाइट बनाएं, तो आप सबसे पहले कोडिंग की तरफ नहीं चले जाएंगे कि जी क्या किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने कोडिंग करनी है। आप सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाता है कि स्कूल की सारी न्यूज़ आप इकट्ठी करेंगे कि मुझे क्या क्या लगाना है वेबसाइट पर। इवेंट्स इकट्ठी करेंगे कि क्या क्या स्कूल में इवेंट्स होते हैं, क्या शेड्यूल है, ठीक है, और इसकी स्कूल की क्या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो यूज़र नीड आ जाती है, यानी आपने ये देखना है कि ये मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ ये बेसिकली किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, ये आपकी ऑडियंस क्या होगी, ठीक है। ऑडियंस का आपको पता होगा, टारगेट ऑडियंस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको उतना ही यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स हैं, टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स में आ जाता है कि जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल आपने कौन सा सर्वर यूज़ करना है, आपने कौन से सॉफ्टवेयर में बनानी है, या कौन सा टूल यूज़ करना है, ये भी आप उसके साथ फिर बाद में देखेंगे। उसके बाद फिर आउटकम आपका क्या होगा। आउटकम ये होगा कि आपकी जो है वो साइट बिल्ड हो जाएगी, ठीक है, जो कि स्कूल की कम्युनिटी की नीड होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एडमिशन लेना है तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए कि उसको कैसे एडमिशन लेना है, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी ने अपना रिज़ल्ट चेक करना है तो वेबसाइट के ऊपर उसकी सारी डिटेल आ जाए, वो अपना रोल नंबर एंटर करे और उसका रिज़ल्ट रिकॉर्ड उसके सामने आ जाए। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक टाइप ऑफ गोल्स होते हैं जो कि हम जो है वो पहले से कस्टमर से पूछ लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। अब टिप्स क्या हैं कि ऑलवेज टेक टाइम थॉरली अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व इट, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर टाइम लें। एक प्रॉब्लम जो भी आप किसी के लिए कोई सोल्यूशन डिज़ाइन करने जा रहे हैं, आप सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें कि करना क्या है, ठीक है। आप बेशक उसके लिए क्वेश्चंस पूछें, आप उसके लिए इंफॉर्मेशन को गैदर करें, या आपको कोई भी किसी किस्म का डाउट है तो वो भी आप क्लियर करें ताकि आप उसका इफ़ेक्टिव सोल्यूशन जो है वो निकाल सकें। उसके बाद फिर प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन आ जाता है, यानी आप जो है वो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिसको हमने कहा था कि डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर क्या है कि मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर एक वेबसाइट बिल्ड करनी है तो आप उसके छोटे छोटे उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिज़ाइन का लेआउट अलग से जो है वो एक टीम बना ले, और आप अगर कंटेंट क्रिएशन है तो वो अलग से एक टीम बना ले, ठीक है। अगर कोडिंग है
तो वो जिसकी अच्छी कोडिंग है वो बना ले। तो इस तरह क्या होगा, एंड पे जब आप उसको कंपाइल करेंगे तो आपकी एक वेबसाइट रेडी हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट इज़ एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड्स। एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड्स क्या हैं? ऐसे टूल्स और टेक्निक्स जो कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक एल्गोरिदम की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है और कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं। आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी गिवन प्रॉब्लम क्या है और कौन सा ऐसा बेस्ट एल्गोरिदम है जो कि आपकी उस प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो दो तरह के मेथड्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। एक है फ़्लो चार्ट और दूसरा था सूडो कोड। तो फ़्लो चार्ट पहले आता है, हम इसको देख लेते हैं। फ़्लो चार्ट क्या है? फ़्लो चार्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि आपका जो प्रोसेस है वो कैसा जा रहा है, या आपकी जो कंपनी है उसकी वर्किंग कैसी जा रही है। ठीक है, इसमें आपके पास जो है वो क्लैरिटी होती है, आप इजीली समझ लेते हैं कि ये क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डॉक्यूमेंटेशन में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर कुछ सिंबल्स यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेक्टेंगल है, डायमंड है, एरोज़ हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एक ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है किसी भी शॉप की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी शॉप से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया या कुछ भी, तो उसका भी प्रॉपर एक फ़्लो चार्ट बनता है। ये 8th क्लास में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद सिंबल्स वगैरह देखते हैं फ़्लो चार्ट के, वो क्या हैं। फ़्लो चार्ट में ओवल सिंबल, इसको आप टर्मिनल सिंबल भी कहते हैं। ठीक है, या स्टार्ट और एंड का सिंबल भी हम इसको कहते हैं। यानी जैसे ही फ़्लो चार्ट आपने स्टार्ट करना है, शुरू में आपने सिंबल लगाना है ओवल सिंबल, और एंड जब करना है तो भी आपने उसके अंदर एंड लिखना है, या फिर आपने स्टॉप लिखना है, और वो आपका टर्मिनल सिंबल भी होगा। उसके बाद फिर जो रेक्टेंगुलर सिंबल होता है, दैट इज़ फॉर प्रोसेस। ठीक है, कोई भी प्रोसेस रन हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, A+B आपने करना है तो वो एक प्रोसेसिंग है। ठीक है, जिसका रिज़ल्ट अगर C वेरिएबल में स्टोर करना है तो वो आपका रेक्टेंगुलर सिंबल में स्टोर होगा। इसी तरह से पैरेललोग्राम है। इनपुट और आउटपुट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र ने कुछ डेटा रीड करना है या यूज़र ने कुछ डेटा शो करना है तो वो आप पैरेललोग्राम के सिंबल से करते हैं। उसके बाद डायमंड सिंबल है। डायमंड सिंबल डिसीजन बेस्ड होता है, यानी अगर एक काम होना है या नहीं होना। ठीक है, दो सूरतें होती हैं, तो येस और नो की सूरत में आपने डायमंड सिंबल लगाना है। और इसी तरह से जो फ़्लो लाइंस हैं, फ़्लो लाइंस एरो से शो होती हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली एक सिंबल को दूसरे सिंबल के साथ कनेक्ट करेंगी और ये शो करेंगी कि आपका जो डेटा फ़्लो है वो किस तरह से है या किस तरफ मूव कर रहा है। उसके बाद फिर फ़्लो चार्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि एक तो ये कि क्विक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यानी फ़ौरन से आपको पता चल जाता है फ़्लो चार्ट को देखते साथ कि प्रॉब्लम बेसिकली उसका सलूशन क्या है। और इसी तरह से आप अपनी जो कम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं वो किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं यूजिंग फ़्लो चार्ट्स। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम के अंदर कुछ बॉटलनेक्स हैं, कुछ ऐसे स्पॉट हैं जो कि बहुत अंडरस्टैंड नहीं हो रहे या उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम्प्लेक्स है, तो वो आप जो है वो उसको निकाल सकते हैं या उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं और उन प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है आप अपडेट्स और ट्रबल शूटिंग के लिए आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए कि ये बेसिकली ओवरऑल सिस्टम की वर्किंग ये है, ताकि कोई और भी अगर उस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उस सिस्टम को, एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखना चाह रहा है या उसको लर्न करना चाह रहा है तो वो इजीली कर लेगा। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फ़्लो चार्ट सिंबल जो हैं वो 1947 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ने बनाए थे। ठीक है, आंसी हम इसको कहते हैं, ये एक फैक्ट है, ये आप ज़रा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आपकी बुक में एक फ़्लो चार्ट दिया हुआ है, इस फ़्लो चार्ट को देखते हैं। फ़्लो चार्ट क्या है? फ़्लो चार्ट ऑफ द शॉप ऑर्डर प्रोसेस, यानी आपने एक शॉप से जब चीज़ को ऑर्डर करना है तो वो कैसे करना है। सबसे पहले है स्टार्ट का सिंबल। ठीक है, स्टार्ट का सिंबल आपने यूज़ किया, यहाँ से आपने गेट ऑर्डर यानी यूज़र ऑर्डर करता है कोई भी चीज़। ठीक है, तो गेट ऑर्डर के बाद क्या आता है कि ये आइटम अवेलेबल। अब वो ये चेक करेगा कि क्या वो आइटम अवेलेबल है। ठीक है, अगर तो है
क्योंकि ये अब देख लेंगे ये डायमंड सिंबल में आ रहा है, क्योंकि ये डिसीजन है। डिसीजन में क्या होता है, येस और नो दो सूरतें होती हैं। एक तो ये कि अगर वो आइटम अवेलेबल ही नहीं है तो क्या होगा, नोटिफाई कस्टमर को नोटिफाई करो और एंड कर दो, ठीक है। एक ही काम हो सकता है कि शॉप पे अगर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसको नोटिफाई करके एंड कर देंगे। और अगर वो चीज़ अवेलेबल है तो फिर क्या करना है, यहाँ पे येस पे आ जाना है। तो येस पे आगे से क्या आ जाएगा, पिक पैक एंड शिप। यानी आपने क्या किया, आपने उसको पिक किया, पैक किया और शिप किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई आ जाता है कि मुझे जो है वो ये वाली शर्ट वेबसाइट पे आ जाती है, एक रिक्वेस्ट आ जाती है कि ये वाली जो शर्ट है ये जो है वो ऑर्डर आया किसी का, तो आपने सिंपली उसको पैक किया, शिप कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर कस्टमर की पेमेंट मेथड आ जाता है। पेमेंट मेथड में भी क्या है, अगर तो वो नहीं करता तो क्या होगा, आइटम वापस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। रेटिंग भी उसकी डिक्रीज़ होगी और एंड हो जाएगा। और इसी तरह से अगर कस्टमर पे करता है तो आइटम डिलीवर हो जाएगा, रेटिंग उसकी इंक्रीज़ होगी और उसके बाद एंड हो जाएगा। तो ये जो है ये एक नॉर्मल फ़्लो चार्ट है ऑफ द शॉप ऑर्डर प्रोसेस।